Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start Substance Painter. तो Substance Painter में यहाँ पे वर्जन 10.1.2 यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाला वर्जन है तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पुराने वाले में भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं Substance Painter ओपन कर लिया हूँ और मैं आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन का व्यू दूंगा कि कहाँ पे कैसे काम करता है और कैसे वर्क करता है ये। तो बेसिकली सब्सटेंस पेंटर 3D टेक्सचरिंग के लिए यूज होता है। लाइक कोई भी मॉडल आप ब्लेंडर या माया से बना के उस मॉडल को एफबीएक्स फाइल या ओबीजे फाइल उसको सब्सटेंस पेंटर में इंपोर्ट करने के बाद आप उसको करोगे 3D में। फिर टेक्सचर होने के बाद आप उसको जो मैप होगा, टेक्सचर मैप होगा, आप उसको एक्सपोर्ट करके फिर अपने जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें कनेक्ट करोगे, तब जाके टेक्सचर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है पूरा। लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे करना है। पहले तो हम व्यू पोर्ट सीखेंगे और कैसे करते हैं टेक्सचर इस सब्सटेंस पेंटर यूज करके, वो सीखेंगे। तो आज के लिए बस ये क्लास है कि इंट्रोडक्शन जिन लोगों को नहीं पता है सब्सटेंस पेंटर कैसे शुरू करना है, तो उनके लिए ये क्लास सही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे फाइल पे आओगे तो यहाँ पे ऊपर आपको मेनू बार पे फाइल, एडिट, मोड, विंडोज, व्यूपोर्ट, ये सब आपको दिखेगा। जैसे फाइल पे आओगे आपको यहाँ पे न्यू दिखेगा। तो न्यू पे आप जब कंट्रोल एन प्रेस करोगे तो आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसमें आप मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो। और ओपन जैसे कंट्रोल हो, कोई भी फाइल अगर पुराना फाइल है वो ओपन हो सकता है। और यहाँ पे ओपन सैंपल, यहाँ पे सब्सटेंस ने बहुत सारे सैंपल्स दिया है। और यहाँ पे आप इंपोर्ट रिसोर्सेस जो वगैरह आपका रिसोर्सेस है वो कर सकते हो, या फिर आप इसको कहीं पे सेंड कर सकते हो। और बहुत सारे इनेबल नहीं हुआ है ऑप्शन। आप जब जैसे काम फाइल अपलोड करोगे तो वहाँ पे सेव एज आपको दिखेगा। फिलहाल हम ओपन सैंपल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। जैसे ये ओपन हो गया तो ये बाय डिफॉल्ट सब्सटेंस का एक मटेरियल है जो आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए देता है। तो आप आके यहाँ पे पूरा कैसे काम होता है ये आप यहाँ पे फॉलो थ्रू कर सकते हो। ये था मेनू बार। और साइड में जो पैनल है यहाँ पे आपका टूल्स आएगा। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे वर्क करोगे तो उसी हिसाब से आपको ये सारे टूल आपको शो करेगा। और ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे मटेरियल, टेक्सचर और ग्रांचेस और ब्रश स्ट्रोक और आपको एचडीआर इमेज लाइटिंग जो सब्सटेंस पेंटर में यूज होता है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद ऊपर आपको ये सारे नेविगेशन, लाइक कौन से व्यू में आपको काम करना है। सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ 2D 3D और 2D कर रहा हूँ, अभी मुझे सिर्फ 3D में काम करना है, ये सिर्फ 3D वाला व्यू आ जाएगा। फिर मैं अगर 2D सिर्फ 2D में ही बस मैं जो यूवी मैप किया था, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देता है। लाइक यहाँ पे आप 2D में देख सकते हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2D में देख सकते हो या यहाँ पे 3D में देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, आप देखो। इस ये जो 2D व्यू है, ये इसका यूवी है जो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास मॉडल में यूवी नहीं है प्रॉपर, तो आप टेक्सचरिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप पहले प्रॉपर यूवी कीजिए, उसके बाद उस मॉडल को इंपोर्ट कीजिए। तो ये था यूवी। तो यूवी इस तरीके से काम करता है। अभी मॉडल में देखेंगे हम किस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर ड्रैग करना है तो यहाँ पे आइए, तो आपको इस टाइप का एक सिंबल आएगा जैसे ड्रैग, पुल एंड पुल आउट। तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और लेफ्ट क्लिक करके रखिए और इसको ड्रैग कीजिए, तो ये ड्रैग हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। जैसे आप लोग माया और अडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो ये ऐसे ही कीजिए। आप कहीं कोई भी पेन को यहाँ पे उठा के आप कोई भी मेनू बार को यहाँ पे रख सकते हो। फिर इसको भी यहाँ पे हटा दो।
तो इस तरीके से आप जंप भी कर सकते हो, इस तरीके से पूरा यूआई आप हैंडल कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये सारे मटेरियल्स हो गए। आप जो भी मटेरियल बाहर से भी इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको आ गया टेक्सचर सेट सेटिंग। तो टेक्सचर सेट सेटिंग में आपको जब हम काम करेंगे तो तब मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसका थोड़ा मतलब फंडा अलग है। तो यहाँ पे जो है लाइक लेयर्स, लेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम फोटोशॉप में काम करते हैं लेयर बेस्ड, ये भी एक लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो आप जिस तरीके से लेयर ऐड करोगे तो उसी हिसाब से टेक्सचर भी ऐड होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट करता हूँ। देखिए सारे टेक्सचर गायब हो गया। तो अगर लेयर नहीं होगा तो टेक्सचर भी नहीं होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किसका किसका है, जो भी हम मटेरियल और टेक्सचर ऐड करेंगे उसका सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखाएगा, और यहाँ पे आप कंट्रोल कर पाओगे। सपोज मैं यहाँ पे एक मटेरियल लेता हूँ, ये वाला, नहीं लेदर का लेता हूँ, ये वाला। देखिए यहाँ पे तो मटेरियल है गया, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज दिखाएगा। आपको कैसे टाइलिंग करना है, या फिर रोटेशन करना है, या फिर आपको ऑफसेट करना है, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और कलर भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आके कलर भी चेंज कर सकते हो। ये सब बेसिक चीज है। जैसे आप डिटेल पे जाओगे तो बहुत सारे, जैसे मास्किंग हो गया, व्हाइट मास्क क्या होता है, और इसको किस तरीके से ब्लेंड किया जाएगा, और कैसे पैटर्न्स वगैरह ऐड करेंगे, कैसे मतलब पेंट लेयर क्या है और फिल लेयर क्या है, ये आपको जब नेक्स्ट क्लास में सब बताएंगे। अभी फिलहाल ये सारे बेसिक चीज है, जैसे प्रॉपर्टीज आपको काम करता है, और इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। रफनेस वेरिएशन यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। ये लेयर हो गया, ये प्रॉपर्टीज हो गया, और ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस व्यू में काम करना है। लाइक जो है, एक है ऑर्थोग्राफिक व्यू, एक है पर्सपेक्टिव व्यू। ये पर्सपेक्टिव व्यू है, लाइक इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन आपको सब्सटेंस और एक व्यू देता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, जो आपको पर्सपेक्टिव से नहीं रहेगा, लेकिन ऑर्थोग्राफी लाइक फुली फ्लैट रहेगा। यहाँ पे कोई लाइक पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है बेकिंग। तो यहाँ पे आपको बेक मेश का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको एक बेकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अभी न्यूली अपडेट हुआ है। तो मैं पेंट मोड पे रिटर्न कर लेता हूँ। ये आगे आने वाले क्लास पे इसके ऊपर डिटेल पे जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है कैमरा, और ये आपका पेंट जो बेक किया था, ये इसका जो ऑप्शन है ये पेंट का ऑप्शन है। मतलब अब बेक ऑप्शन से पेंट ऑप्शन तक जंप कर ले। और ये कैमरा है। तो कैमरा बेसिकली यहाँ पे आपको एक रेंडर दे देता है कि आपको किस तरीके से आपको चाहिए। अगर व्यू थोड़ा बहुत अगर सही लगे तो आप इस टेक्सचर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखा देता है कि आपका जो मॉडल है इस तरीके से टेक्सचर हुआ है। तो ये कैमरा इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे कोई मतलब लाइटिंग वगैरह आपको अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करना है तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको बस यहाँ पे घुमाते रहिए इसको लेफ्ट टू राइट। तो ये जो एचडीआर इमेज है वो आपके माउस के कर्सर के हिसाब से इसे रोटेट होता रहेगा। तो आप लाइट भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कैमरा व्यू मैंने ऑफ कर दिया। कैमरा व्यू से मैं पेंट मोड पे आ रहा हूँ। तो ये था। और बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने जस्ट मटेरियल पे क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे अगर ब्लैक मास्क कर देता हूँ और यहाँ पे एक ऐड पेंट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाए। जैसे ब्रश है, कि मुझे कौन सा ब्रश का चाहिए, लाइक कौन सा ब्रश यूज करूँ। यहाँ पे आप इस तरीके से ब्रश भी यूज कर सकते हो। फिर ये है इरेजर टूल। आपने जो ब्रश का जो पेंट करते हो, अगर फोटोशॉप में आप कैसे इरेज करते हो, तो ये इरेज टूल है। और नेक्स्ट एक पेंट टूल है। अभी फोटोशॉप ने 2 साल पहले इसको ऐड किया है। ये बहुत ही एक, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में होता है, एक पाथ क्रिएट करता है कि आपको किस हिसाब से आपको जो भी लाइंस है उसको रखना है। इसका बहुत ही डिटेल में हम इसको देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप जानो कि ये बस एक पाथ है। जो पाथ बस आपको जो जो भी आपको ब्रश में मैनुअली करते हो, इसको आप
पेन टूल के हिसाब से कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन लाइक आप कोई भी इमेज है, बस उस मॉडल पे आप प्रोजेक्शन करना चाहते हो। लाइक इसका जो डिफरेंट टेक्सचर रहता है, कहीं पे नेमिंग हो गया या फिर कहीं पे कोई चिरा फटा लाइक लुक देना है, तो उस हिसाब से आप कोई भी इमेज को लाके यहाँ पे प्रोजेक्शन कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो सिलेक्शन है, ये एक सिलेक्शन है कि आप किस एरिया में आप टेक्सचर चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको एक सिलेक्शन देता है। लाइक नॉट मैनुअली, लाइक यहाँ पे आप पूरा मेश सिलेक्ट कर सकते हो। अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पे आपको कुछ एरिया में चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर कुछ आपको एक एक ट्रायंगल चाहिए, जिसके वजह से आप उसको भी सिलेक्शन कर सकते हो। और ये सिलेक्शन था, ये स्मॉश टूल है। लाइक आपको किस हिसाब से आपको ये पूरा ब्लेंड करना है, तो ये काम आता है। तो ये था ओवरऑली इसका जो भी टूल है। और ये आप अगर सब्सटेंस का अगर आपका पेड वर्जन है, तो आपको इसे एसेट मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये सब्सटेंस का एक छोटा सा इंट्रो क्लास था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।